बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 जून 2022 रोज़ जमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और सऊदी अरब की रोज़मर्रा की अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो हम लाते हैं आपके लिए हर बदलते हुई लम्हा की सूरत हाल। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी नई अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान की तरफ से सल्तनत ओमान को मकतूब। खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने सल्तनत ओमान के फरमानरवाज सुल्तान हैसम बिन तारिक को मकतूब रवाना किया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मकतूब में दोनों मुल्कों के दरमियान तावन और ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से अहम अमूर पर बात हुई। शाह सलमान का मकतूब ओमान में सऊदी सफ़ीर अब्दुल्ला बिन सऊद अल नज़ी ने ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमद अल बुसैदी के हवाले किया। कारकुनों से धूप में काम लेने की पाबंदी का नफाज हो गया। वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा, कारकुनों से धूप में काम लेने की पाबंदी का नफाज बुध से हो चुका है। सबक वेबसाइट के मुताबिक दोपहर 12 से 3 बजे तक दोपहर धूप में कारकुनों से काम नहीं लिया जा सकता। वजारत ने तमाम इदारों को हदायत कर दी है कि वो फैसले की पाबंदी करें और मज़कूरा औकात में कारकुनों को आराम को छुट्टी दें। वजारत ने खबरदार किया कि ममनुआ औकात में कारकुनों से काम लेने पर जुर्माना होगा। वजारत ने कारकुनों और आम रहायशियों से अपील की है कि जहाँ कहीं भी खिलाफ वर्जी देखें तो फौरी तौर पर हमें इत्तला दें। मस्जिद नबी में ज़ायरीन के बच्चों के लिए नर्सरी का क़याम। मस्जिद नबी की इंतज़ामिया ने ज़ायरीन की सहूलत और आसानी के लिए बच्चों के लिए नर्सरी के क़याम का फ़ैसला किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक नर्सरी के क़याम के लिए एक मुस्तकिल इदारे के साथ एग्रीमेंट किया गया। इंतज़ामिया के तहत डेवलपमेंट कंपनी के सरबराह ने बताया कि जो मुआहिदा है उसके मुताबिक इदारा मस्जिद नबी के ज़ायरीन के बच्चों के लिए मुनासिब नर्सरियाँ कायम करेगा। नर्सरी में बच्चों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम किया जाएगा। हर उम्र के बच्चों के लिए अलग अलग खेल और दिलचस्प मशगलों का अहतमाम किया जाएगा। यह मस्जिद नबी के करीब जो नर्सरियाँ हैं मुतअद्दिद मकामात पर बनाई जाएंगी, जिसमें खेलों और मशगूल के एतबार से फ़ीसें भी मुकर्रर की जाएंगी। सऊदी अरब कोरोना के असरात से कैसे निकला। एक दिन वो था जब कोरोना की वबा के बायस सऊदी अरब में बंदिशें की गई थी, और एक था जो पीर का वो रोज़ जब 6 माह बाद बंदिशों का खात्मा किया गया, जिसमें बंद मकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी भी शामिल थी। अरब न्यूज़ ने सऊदी प्रेस एजेंसी में शाया होने वाले सऊदी वज़ारत दाखिला के हालिया बयान का हवाला देते हुए कहा कि अगर अदाद-ओ-शुमार का जायज़ा लिया जाए तो वाज़ेह होता है कि 12 जनवरी से अब तक सऊदी अरब ने कोरोना को किस तरह शिकस्त दी। 12 जनवरी को एक दिन में सामने आने वाले सबसे ज़्यादा केसेस 5362 रिपोर्ट हुए थे और 2 अमवात वाक़ हुई थी। सऊदी वज़ारत दाखिला के बयान के मुताबिक कहा गया था कि अब किसी के लिए भी बंद मकामात में मास्क पहनना ज़रूरी नहीं, सिवाय मक्का में मस्जिद हरम और मदीने में मस्जिद नबी के। बयान के मुताबिक तकरीबात, हवाई जहाज़, अवामी मकामात या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दाखिल होने के लिए तवक्कुलना पर वैक्सीन का सबूत देने की ज़रूरत नहीं होगी। हाल ही में सेहतमंद बच्चे को जन्म देने वाली 33 साला सऊदी खातून राफ़े अमीन का कहना था, मुझे वैक्सीन की वजह से मुसलसल दर्द रहा क्योंकि मैं हामला थी, जिसके बाद डॉक्टर ने मशवरा दिया कि मैं बूस्टर शॉट ना लूँ। उन्होंने कहा कि अगर मैं बूस्टर शॉट लेती तो उसके मुज़र असरात का खदशा था, इसलिए मुझे वज़ारत सेहत ने इस्तिस्ना दे दिया। ताहम इसको साबित करने के लिए मुझे एक तवील प्रोसेस से गुजरना पड़ा क्योंकि मैंने अपने घर बरतानिया जाना था। सऊदी अरब से दूसरे ममालिक जाने वालों के लिए ज़रूरी होगा कि वो अपनी तीसरी बूस्टर शॉट लगाएं, ताहम अब वो 3 की बजाय 8 माह के बाद होगी। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA ने यह भी बताया कि वजारत खुद को वायरस से महफूज रखने के लिए बूस्टर शॉट लेने वालों की हौसला अफजाई जारी रखेगी। बदनवानी के मुकदमात में 4 जजों समेत कई अफराद को कैद और जुर्माने की सज़ा। सऊदी कंट्रोल एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी नसा ने कहा कि रिश्वत, जालसाजी और असर व नफूज के नाजायज़ इस्तेमाल पर 11 केसेस में 4 जजेस, एक रिटायर्ड अफसर, बल्दियाती कौंसल के साबिक सरबराह, एक अदालत के सरबराह और पब्लिक प्रोसिक्यूशन के साबिक रुकन और कई जो शहरी हैं उनको सज़ा सुनाई गई है। इल्ज़ामात साबित हो जाने पर माली और महकमा जाती बदनवानी के जुराइम में अदालत ने 11 फैसले जारी किए। दाखिली आज़मीन हज की कुरानदाजी हो गई। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि बुध को जो कुरानदाजी होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक दाखिली ने आज़मीन की दरख्वास्त जमा कराने का आखिरी दिन पीर को था, और वज़ारत ने कहा है कि कुरानदाजी के ज़रिए नाम निकाले गए हैं, जिसके बाद उनका जायज़ा लिया जाएगा। जिनका नाम निकला है अगर वो हज के अहल होंगे तो उन्हें SMS और ईमेल के ज़रिए इत्तला दे दी जाएगी। उसके बाद उनसे मुतालबा किया जाएगा कि पैकेज बुक करने के लिए फ़ीस जमा कराएँ, जिसके बाद उन्हें हज इजाज़तनामा जारी होगा। वज़ारत ने कहा जिन हज कंपनियों के साथ बुकिंग हुई है वो खुद अपने आज़मीन से रब्ता करके बकिया तफसीलात से आगाह करेंगे। रूट टू मक्का आज़मीन हज की सहूलत के लिए 60 से ज़्यादा तकनीकी टीमें। सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी, जिसको सदाया कहते हैं, उसके मातहत नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर रूट टू मक्का इनिशिएटिव के तहत आने वाले हाजियों को टेक्नोलॉजी की सहूलत फराहम कर रहा है।
याद रहे कि रूट टू मक्का इनिशिएटिव पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलाइशिया, इंडोनेशिया और मराकश जो है उसमें अमल दरामद किया जा रहा है। इसके तहत इन 5 मुल्कों से आने वाले जो हाजी हैं उनकी कस्टम की कार्रवाई उनके अपने मुल्कों में ही निपटा दी जाती है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सदाया रूट टू मक्का इनिशिएटिव के तहत कई सहूलतें फ्राहम कर रहा है। सऊदी एयरपोर्ट, बंदरगाहें, बड़ी सरहदी चौकियाँ, नीज़ हज सिस्टम और मुसाफरों की इंदराज का निज़ाम मुंसलिक है। इंजीनियर और टेक्नीशियन 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। सदाया के मातहत नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की जो टेक्निकल टीमें हैं 60 से ज़्यादा एयरपोर्ट पर हाजियों की कार्रवाई मुकम्मल कर रहे हैं। जाली हज इजाज़तनामा जो सेल करने वाला वो भी गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिया। क्या सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने जाली हजनामे जो है इजाज़तनामे तैयार करने और उन्हें बेचने वाले एक गैर मुल्की को गिरफ्तार किया है। अखबार 24 के मुताबिक रियाद पुलिस ने सुराग रसानों की मदद से जो है उसको गिरफ्तार किया है। रंगे हाथों ज़ेर हिरासत जो गैर मुल्की है वो यमनी शहरी है और गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में रह रहा था। पुलिस ने बयान में कहा कि हज इजाज़तनामे फ़रोख्त करने वाले यमनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। कोरोना के हवाले से अब कोई सफरी पाबंदी नहीं। सऊदी महकमा शहरी आबादी ने कहा है कि सऊदी अरब आने के लिए कोरोना वैक्सीन और PCR टेस्ट की पाबंदी नहीं है। कोरोना के हवाले से तमाम सफरी पाबंदियां ख़त्म की जा चुकी हैं। अखबार 24 के मुताबिक एक शख्स ने सिविल एविएशन के ट्विटर पर सवाल किया कि घरेलू मुलाजमा अपने मुल्क गई हुई है मगर उसने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई, क्या वो सऊदी अरब आ सकती है? सवाल का जवाब देते हुए सिविल एविएशन का कहना था कि कोरोना वायरस के हवाले से तमाम सफरी पाबंदियां ख़त्म की जा चुकी हैं, जिसके बाद कोई भी बगैर किसी शर्त के सऊदी अरब आ सकता है, जबकि PCR टेस्ट की भी अब कोई ज़रूरत नहीं रही है। नए तालीमी साल के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत 30,000 बसें और गाड़ियाँ। सऊदी अरब में आइंदा तालीमी साल के दौरान 30,000 बसें और गाड़ियाँ स्कूल के तलबा और ट्रांसपोर्ट की सहूलत फ्राहम करेंगी। इसका इस्तेमाल वज़ारत तालीम के मातहत राफिद ट्रांसपोर्ट सर्विस डेवलपमेंट करेगी। अखबार 24 के मुताबिक तलबा के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम नूर सिस्टम वेबसाइट के ज़रिए किया जाएगा। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में 30,000 से ज़्यादा बसें और गाड़ियाँ मखसूस की गई हैं। 207 फील्ड इंस्पेक्टर्स ट्रांसपोर्ट अमूर की निगरानी करेंगे। राफिद कंपनी का कहना है कि बसों के ऑटोमेटिक निगरान निज़ाम का भी एहतमाम किया गया है। ट्रांसपोर्ट सर्विस में रजिस्ट्रेशन के लिए 200 रियाल सालाना फ़ीस जमा कराना होगी। दरख्वास्त की मंजूरी की सूरत में फ़ीस वापस नहीं होगी। ताहम दरख्वास्त रिजेक्ट होने या ट्रांसपोर्ट सर्विस फ्राहम न करने की सूरत में जमा शुदा फ़ीस वापस ली जा सकेगी। कुवैत में इस साल ईद उल अज़हा पर कितनी छुट्टियां होंगी? कुवैत में इस साल ईद उल अज़हा के मौका पर सरकारी इदारों, महकमों और वजारतों में 9 दिन की छुट्टियां होंगी। इतवार 10 जुलाई से जुमेरात 14 जुलाई तक छुट्टियां रहेंगी। सरकारी इदारे 17 जुलाई को खुलेंगे। कुवैती जरीदे अलंबा के मुताबिक कविते कबीना ने ईद उल अज़हा के मौका पर इतवार 10 जुलाई से जुमेरात 14 जुलाई तक जो है वो छुट्टियां देने का फ़ैसला किया है। अमली तौर पर 9 दिन की छुट्टी होगी क्योंकि जुमा और हफ्ता को नॉर्मल छुट्टी होती है, इसलिए जुमा और हफ्ता स्टार्ट में भी और जुमा और हफ्ता एंड पर भी आने की वजह से जो छुट्टियों की तादाद है वो 9 तक पहुँच गई है। सुजुकी ऑल्टो में ख़राबी, कंपनी ने गाड़ियाँ वापस मंगवा ली। पाकिस्तान में पहली 660 सीसी और सबसे ज़्यादा सेल होने वाली गाड़ी सुजुकी ऑल्टो की फ्यूल लाइन में ख़राबी की वजह से कंपनी ने गाड़ियों के मालिकान को फ्यूल लाइन तब्दील करवाने की दरख्वास्त की है। सुजुकी पाकिस्तान की जानिब से अवामी नोट जारी करते हुए कहा गया कि 2019 से 2021 तक मॉडल के गाड़ी के मालिकान को फौरी तौर पर फ्यूल लाइन तब्दील करवाने का कहा है। गुज़श्ता साल अक्टूबर-नवंबर में फ्यूल लाइन में ख़राबी के बाद सुजुकी पाकिस्तान ने गाड़ियों की डिलीवरी रोक दी थी, जिसकी वजह से डिलीवरी 1 से 2 महीने तक ताख़ीर का शिकार रही थी। हम बढ़ेंगे आज सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस के मुताबिक रियाल के रेट के बारे में आपको बताएंगे कि आज पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश रकम भेजने के लिए क्या रेट रहेगा। पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो फौरी बैंक दे रहा है 53 रुपये 75 पैसे, STC पे दे रहा है 54 रुपये 4 पैसे, तहवील अंदाजी 53 रुपये 85 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 54 रुपये 21 पैसे, मनीग्राम 54 रुपये 18 पैसे और टेली मनी 54 रुपये 15 पैसे दे रहा है। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 20 रुपये 51 पैसे, इंजाज बैंक दे रहा है 20 रुपये 55 पैसे, STC पे दे रहा है 20 रुपये 39 पैसे, तहवील अलराजी दे रहा है 20 रुपये 55 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 20 रुपये 45 पैसे और मनीग्राम दे रहा है 20 रुपये 48 पैसे। अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में आपको बताएंगे, बांग्लादेश के लिए फौरी बैंक दे रहा है 24 टका 78 पैसा, STC पे 24 टका 43 पैसा, तहवील अलराजी 24 टका 85 पैसा और वेस्टर्न यूनियन 24 टका 53 पैसा, मनीग्राम 24 टका 43 पैसा और इंजाज बैंक 24 टका 55 पैसा दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।